सोचो कि आप पानी के अंदर फंस गए हो और वहां लगभग जीरो विजिबिलिटी है। आपकी हवा की आपूर्ति खत्म होने वाली है और आपका दोस्त अंधेरे में कहीं खो गया है। आपको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। यह है एक खौफनाक इंसिडेंट है दो डाइवर्स, कार्लो बासो और कार्लो बारबिएरी का, जो एक अनचार्टेड टनल में गए थे वार्निंग साइन को नजरअंदाज करते हुए। डोमिनिकन रिपब्लिक की गर्म धूप में दो दोस्त एक एडवेंचर के लिए तैयार हो रहे थे। कार्लो बासो और कार्लो बारबिएरी डाइविंग के लिए जुनूनी थे और इससे पहले भी कई बार डाइव कर चुके थे। बासो 44 साल के एक इटालियन डाइविंग इंस्ट्रक्टर थे जो एक छुट्टी पर डोमिनिकन रिपब्लिक आए थे ताकि नए पानी को एक्सप्लोर कर सकें। बारबिएरी, जो डोमिनिकन रिपब्लिक में कई सालों से रहते थे, उस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। बासो की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आ चुके थे। एक वक्त था जब वो वेनिस आइलैंडर के लिए अमेरिकन फुटबॉल खेलते थे। अब उनके 2 बच्चे थे और वो एक डाइविंग बिजनेस चलाते थे। ये ट्रिप उनका एक लंबा ब्रेक था और वो हर पल को एंजॉय करना चाहते थे। बारबिएरी लोकल डाइविंग स्पॉट से परिचित थे और वो अपने दोस्त को शांत पानी के नीचे छिपे वंडर्स दिखाना चाहते थे। लेकिन दोनों ये नहीं समझ पाए कि ये डाइव उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो दिन था 11 फरवरी 2023। धूप चमक रही थी और पानी शांत लग रहा था। डाइविंग के लिए एक परफेक्ट दिन था। बासो और बारबिएरी ने एल दूदू लेक एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया, जो मरिया ट्रिनिडाद संचेज प्रोविंस में स्थित है। ऊपर से ये झील खूबसूरत और शांतिपूर्ण लगती है। पानी साफ और नीला है, लेकिन सतह के नीचे एक अलग दुनिया छुपी हुई है। झील के नीचे एक बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है जिसमें कई पैसेजेस अभी तक अनएक्सप्लोर्ड और अननोन हैं। ये केव सिस्टम 2300 फीट से ज्यादा फैला हुआ है और 65 फीट की गहराई तक जाता है। ये हर दिशा में ट्विस्ट और टर्न करता है, जिससे एक्सपीरियंस डाइवर्स भी डिसोरिएंटेड हो सकते हैं। झील का पहला हिस्सा कैवर्न एरिया के नाम से जाना जाता है, जहां डाइवर्स नेचुरल लाइट के जरिए एक खूबसूरत अंडर वाटर वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह हिस्सा कंपैरेटिवली सुरक्षित है और बिगिनर डाइवर्स के लिए लोकप्रिय है। कैवर्न के नीचे एक मेन टनल है जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और खतरनाक अंडर वाटर रूट्स के लिए बदनाम है। वार्निंग साइंस प्रोमिनेंटली प्लेस्ड हैं टनल के एंट्रेंस पर, ताकि डाइवर्स को सावधानी बरतने की चेतावनी दी जा सके। टनल अंधेरे टैनिक स्टेन्ड फॉर्मेशन से भरी हुई है, जिसमें एक 49 फीट ऊंचा कॉलम भी शामिल है। इस टनल के आखिर में एक एयर पॉकेट है जो लेफ्ट साइड ब्रीथेबल एयर प्रोवाइड करती है, लेकिन वहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। राइट साइड केव और आगे जाती है और 45 मिनट की स्विमिंग के बाद केव एक और एंट्रेंस में खुल जाती है, जिसे लिलीज केव कहते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए डाइवर्स को एक नैरो नेमलेस पैसेज से गुजरना पड़ता है, जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और डेड एंड माना जाता है। और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। शाम के 5 बजे उस शनिवार को बासो और बारबिएरी ने अपनी डाइव शुरू की। एक्साइटमेंट उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी जैसे ही वो पानी में उतरे। झील की सतह शांत थी, जो नीचे छुपे खतरों का कोई असर नहीं दिखाती थी। एक फाइनल गियर चेक और एक दूसरे को रीअश्योरिंग थम्स अप देकर वो सतह के नीचे गायब हो गए। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। कैवर्न एरिया को एक्सप्लोर करते हुए दोनों डाइवर्स ने नीचे मेन टनल की तरफ डिसेंड करना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जाने लगे, अंधेरा गहरा होता गया, जो उनकी उम्मीदों से ज्यादा था। टनल के एंट्रेंस पर बड़ा और साफ वार्निंग साइन उनकी नज़र में ज़रूर आया होगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हुए दोनों ने अंदर जाने का फैसला लिया। उनकी पावरफुल फ्लैशलाइट्स पानी के अंधेरे को चीरते हुए स्टनिंग रॉक फॉर्मेशंस और अजीब पेल फिश को दिखा रही थी। जब वो केव जोन में दाखिल हुए तो एक्साइटमेंट का एक अलग स्तर उनके अंदर था। ये एक अलग दुनिया थी, एक ऐसी जगह जो सिर्फ कुछ लकी पीपल ही देख पाए हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं चली। वो नैरो क्लॉस्ट्रोफोबिक टनल जो सिर्फ 2.3 फीट ऊंची थी, जो कि अभी तक सबके लिए मिस्ट्री है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वो डेड एंड नहीं है, या फिर वो बस रास्ता भटक गए होंगे। टनल के ट्विस्ट्स और टर्न्स लगातार परेशान कर रहे थे।
टनल इतनी नैरो थी कि उनके ऑक्सीजन टैंक्स जैग्ड वॉल्स से टकरा रहे थे। एक गलत मूवमेंट ने फाइन मड का एक क्लाउड ऊपर भेज दिया और अचानक से विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। उनकी फ्लैशलाइट्स की रोशनी सिर्फ पानी को धुंधला कर रही थी, जो उन्हें और ज्यादा डिसोरिएंट कर रही थी। पैनिक होने लगा। बासो ने शांत रहने की कोशिश की, ये जानते हुए कि डर उनके लिए सबसे बड़ी मौत बन सकता है, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में रखना मुश्किल था। केव वॉल्स उन्हें चारों तरफ से दबाव में महसूस हो रही थी और अंधेरा उन्हें हर तरफ से घेर रहा था। उन्होंने वापस मुड़ने का निर्णय लिया, लेकिन एक माइक्रोवेव जितने छोटे स्पेस में पीछे हटना लगभग इम्पॉसिबल था। उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं था। वो साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्विस्टिंग पैसेजेस बार बार उन्हें अलग कर रहे थे। सतह के ऊपर समय बीतता जा रहा था। जैसे जैसे बासो और बारबियरी का वापस आना डिले हो रहा था, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। शुरू में लोगों ने सोचा कि वो सिर्फ देर कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतने लगे, उनके साथ कुछ बुरा होने का डर सबके दिल में बैठ गया। लोकल अथॉरिटीज को बुलाया गया और एक रेस्क्यू मिशन तुरंत ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन रेस्क्यूअर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद केव थी। वो केव वही खतरनाक जोखिम रेस्क्यूअर्स के लिए भी लेकर आई जो बस्सो और बारबियरी के लिए थी। एक एक्सपर्ट केव डाइवर फिलिप लेमन ने रेस्क्यू टीम को लीड किया। वो एल दूदू लेक को अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने हर एक्सेसिबल सेक्शन का ध्यान से सर्च करना शुरू किया, लेकिन उन्हें डाइवर्स का कोई ट्रेस नहीं मिला। सिर्फ एक अनएक्सप्लोर्ड नैरो टनल सर्च करना बाकी था। फिलिप गहराई से चिंतित थे। उन्होंने कहा, सिचुएशन बेहद खराब है, हम नीचे कुछ देख ही नहीं सकते। फिर भी रेस्क्यू टीम ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया। वो टाइट पैसेज में घुस गए, लेकिन थिक सिल्ट ने उनकी विजिबिलिटी और खराब कर दी। वो बस रॉकी वॉल्स को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। घंटों की तलाश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीदें कम होती गईं। टीम जानती थी कि अब तक लॉस्ट डाइवर्स की एयर सप्लाई क्रिटिकल लेवल पर होगी। कुछ दिनों बाद डोमिनिकन रिपब्लिक की लोकल न्यूज में यह घटना एक बड़ी कहानी बन गई। एक्सपीरियंस डाइवर्स और केव एंथुसियास्ट ने इसे डाइविंग कम्युनिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज के रूप में देखा। इस हादसे ने दिखाया कि भले ही आप कितने भी अनुभवी क्यों न हो, अनचार्टेड टेरिटरीज और वार्निंग साइंस को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। बस्सो और बारबेरी की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि नेचर का सम्मान और सुरक्षा सबसे ऊपर है। एल दूदू लेक आज भी डाइवर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन यह घटना हर उस इंसान को याद दिलाती है जो इसके पानी में उतरता है। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है।